अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एलेक्सोपोलिस एंड मीन्स 1979 में इन्होंने फंजी को क्लासिफिकेशन दी थी। फंजी जो है मोस्टली हम किसे कहते हैं? फंजी इट इज अ मल्टी सेल्यूलर। क्या है ये? मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। और उसके बाद बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई है फंजी की। ठीक है, बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हाइफी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी बोलते हैं। ठीक है, अब हाइफी जो है वो फर्दर इसको जो है दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है इसको, हाइफी को। वो ऑन द किस बुनियाद पे? एक वाल होती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। उस सेप्टम वाल की बुनियाद पे हाइफी को जो है दो मतलब जो है कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है। वो ये है कि एक देखिए फंजी जो है हमारे पास है, इस फंजी को हम बोलेंगे एसेप्टा। क्या बोलेंगे? एसेप्टा। ए मीन्स नॉट, इसमें वाल मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पे देखा जाए कि हमारे यहाँ पे जो है इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की, एक ये है और दूसरी जो है यहां पे देखिए आप कि यहां पे ये वाल मौजूद है। इसी वाल को हम क्या बोलते हैं? सेप्टा या सेप्टम। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये कैटेगरी जो हाफी की है वो है सेप्टेट। ठीक है, ये हमारा है एसेप्टा या एसेप्टेट और ये है हमारा सेप्टेट। ठीक है, अब इसके बाद तो फंजी आप देखेंगे कि हाइफी की बुनियाद पे सेप्टा की बुनियाद पे हाइफी जो है दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है। ठीक है, और मोस्टली कुछ हाइफी जो होती हैं वो ब्रांचेड होती हैं, मतलब उनकी शाखें निकली होती हैं, और कुछ हाइफी जो है वो उनकी ब्रांचें नहीं निकली होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास जो है ये फंजी, ठीक है, हाइफी है, सॉरी ये हाइफी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें कि इसकी जो है वो शाखें निकली हुई। ठीक है, ये जो है ब्रांचेड है, ये हाइफी क्या है? ब्रांचेड है। और कुछ हाइफी इस तरह होती हैं, ठीक है, बिल्कुल उनकी जो है शाखें निकली हुई नहीं होती। ये जो हाइफी है ये है अनब्रांचेड, ये हाइफी अनब्रांचेड कहलाएगी। और ये वाली जो हाइफी है, ठीक है, ये ब्रांचेड कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इसकी, ये तो यहाँ तक हो गया है कि भी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई है, बॉडी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई है फंजी की। ठीक है, अब जो है हाइफी भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है फंजी जो है, क्या है फंजी? नॉन क्लोरोफिल्स। ठीक है, क्या है? नॉन क्लोरोफिल्स। नॉन क्लोरोफिल्स मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है नहीं।
अच्छा, उसके बाद जो है हैविंग सेल वॉल, हैविंग सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है, जो कि बना हुआ होता है किसका, काइटिन का। काइटिन क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। काइटिन जो है पॉलीमर है, पॉलीमर से मेनी मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक चीज को मतलब पैदा करें, जन्म करें, जन्म दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो काइटिन क्या है, पॉलीमर, पॉलीमर्स मेनी, मीन्स मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वो कौन से पॉलीमर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, जो काइटिन को जन्म देते हैं। काइटिन क्या है कि ये मोस्टली आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट है ना, उनके ऊपर जो कवर होती है, तो उसमें भी काइटिन मौजूद होता है। वहां पे सख्त है, ठीक है, काइटिन हार्ड होता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो है फंजी के अंदर काइटिन बिल्कुल सॉफ्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें यहाँ पे कैल्शियम जो है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन आर्थ्रोपोड इंसेक्ट के ऊपर जब ये काइटिन मौजूद होता है तो इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैल्शियम जहाँ पे ज्यादा डिपॉजिट हो तो कैल्शियम क्या करता है कि उस चीज को सख्त हार्ड जो है बना देता है। स्टोन भी कैल्शियम से ही बनता है, ठीक है। तो कैल्शियम की वजह से जो है आर्थ्रोपोड के अंदर यही काइटिन क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके अंदर जो है डाइजेशन जो होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, फंजी की जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो है क्या है, न्यूट्रिशन देखें। न्यूट्रिशन अगर देखा जाए, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो फंजी है उसमें एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है इसमें, एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जहां पे भी ये फूड अपना देखते हैं वहां पे एंजाइम रिलीज करते हैं, रिलीज करके पहले वहां पे उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके उसके बाद क्या करते हैं, उसी फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब, फीड बाय एब्जॉर्प्टिव मेथड, एब्जॉर्प्टिव मेथड। कोई भी फूड देखते हैं पहले उसके ऊपर एंजाइम, ठीक है, एंजाइम रिलीज करते हैं उसके ऊपर, एंजाइम रिलीज करते हैं तो लाल ये डाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब सेल से बाहर हो रहा है डाइजेशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सेल से बाहर हो रहा है। उसके बाद उसी फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये क्या है, एब्जॉर्बर मेथड के थ्रू जो है अपना खाना हासिल करता है। तो ये हेटेरोट्रॉफ है, अपना खाना ये खुद नहीं बना सकता बल्कि दूसरों से अपना खाना हासिल करता है, तो इसलिए हम इसको हेटेरोट्रॉफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फंजी को मोस्टली क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो फंजी की होती है, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टा, सेप्टा की मौजूदगी में, वाल की बुनियाद पे जो है, सेप्टा वाल की बुनियाद पे जो है फंजी की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो सबसे पहले देखा जाए कि फंजी जो है, फंजी यूमाइसीड्स, फंजी यूमाइसीड्स, ठीक है। मतलब जो फंजी सेप्टा की बुनियाद पे जो है, मतलब जो है ना फंजी को मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले फंजी यूमाइट्स हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज के अंदर, मतलब जो असेप्टेट हो, जिसके अंदर वाल मौजूद ना हो, एसेप्टेट, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, सेप्टेट, सेप्टेट होता है, ठीक है। सेप्टेट मतलब जो है जिसके अंदर वाल मौजूद हो, ठीक है। एसेप्टेट जिसके अंदर वाल मौजूद नहीं हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर फंजी भी कहते हैं। एसेप्टेट को क्या बोलते हैं, लोअर फंजी, ठीक है। एसेप्टेट को लोअर फंजी, ठीक है। और उसके बाद सेप्टेट को हायर फंजी, हायर
फंजी कहते हैं, ठीक है, हायर फंजी। एक्सेप्टेड लोअर फंजी है। लोअर फंजी जो है इसको हम फाइकोमाइसीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोमाइसीट्स। लोअर फंजी को हम फाइकोमाइसीट्स कहते हैं। फाइकोमाइसीट्स जो है ये लोअर फंजी का एग्जांपल है। ये फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स के अंदर। फर्दर इसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स के अंदर। मतलब जो फ्लैजिलेट है फाइकोमाइसीट्स में, लोअर फंजी जो फ्लैजिलेट है तो उसको हम फ्लैजिलेट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लैजिलेट मतलब कैसे कि मतलब जो फाइकोमाइसीट्स के अंदर स्पोर हो, जाइगोट हो, ठीक है। उसके बाद गैमेट है वो फ्लैजिलेट है। फाइकोमाइसीट्स के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं या जाइगोट जो बनता है या गैमेट जो बनते हैं, ठीक है, वो फ्लैजिलेट हो तो इसलिए हम इसको फ्लैजिलेट कहते हैं। फ्लैजिलेट का एग्जांपल क्या है? स्पोर, ठीक है, गैमेट्स, जाइगोट, ठीक है। ये फ्लैजिलेट फाइकोमाइसीट्स को फ्लैजिलेट के अंदर डिवाइड किया गया। मतलब दो ग्रुप हैं फाइकोमाइसीट्स, एक है फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल कौन से हैं? स्पोर है, गैमेट है, जाइगोमाइसीट्स है। और दूसरे टाइप्स में भी इसको डिवाइड किया गया। वो दूसरा टाइप क्या है इसका? नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब उसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। नॉन फ्लैजिलेट, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेट जो है उसका एग्जांपल क्या है? जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स नॉन फ्लैजिलेट में कौन से आते हैं? जाइगोमाइसीट्स। अच्छा, जाइगोमाइसीट्स, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेट में जाइगोमाइसीट्स है। और जाइगोमाइसीट्स का एग्जांपल क्या है? राइजोपस। ठीक है। तो ये नॉन फ्लैजिलेट मतलब फाइकोमाइसीट्स क्या है? एसेप्टेट है, लोअर फंजी है, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है फ्लैजिलेटेड और दूसरा है नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेट में कौन से आते हैं फ्लैजिलेट के अंदर, ठीक है। इसको जैसे कि नॉन फ्लैजिलेट को जाइगोमाइसीट्स कहा जाता है, ठीक उसी तरह फ्लैजिलेट को क्या कहा जाता है? मेस्टिगोमाइसीट्स। इसको मेस्टिगोमाइसीट्स कहा जाता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल यही फ्लैजिलेट के। और नॉन फ्लैजिलेट क्या है? जाइगोमाइसीट्स का एग्जांपल क्या है? राइजोपस, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये तो हो गया क्लासिफिकेशन किसकी हो गई? एसेप्टेड की, मतलब जिसमें वाल नहीं है मौजूद, ठीक है। एसेप्टेड लोअर फंजी की क्लासिफिकेशन। अब सेप्टेड हायर फंजी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सेप्टेड को कैसे मतलब जो है क्लासिफाई की गई, ठीक है। हायर फंजी मतलब हायर फंजी की क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? हायर फंजी में एक और मतलब जो है इसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है वो ये है कि इस हायर फंजी को तीन कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। एक है इसका एस्कोमाइसीट्स, ठीक है। हायर फंजी को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या? हायर फंजी मतलब ये कौन से हैं? सेप्टेट मतलब इसके अंदर वाल जो है सेप्टेट वो मौजूद है, ठीक है। इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तीन कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है एस्कोमाइसीट्स, ठीक है। एस्कोमाइसीट्स क्या है? हायर फंजी है। और सेप्टेट है मतलब सेप्टा इसमें वाल जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है यीस्ट। एस्कोमाइसीट्स का एग्जांपल क्या है? यीस्ट है। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर इसका दूसरा एग्जांपल भी लिख लें तो पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम जो है ये इसका दूसरा एग्जांपल है एस्कोमाइसीट्स। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब रिप्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर जो इसके अंदर मौजूद है वो क्या है? इसके अंदर एस्कस
एस्कस, ठीक है। एस्कस क्या है? इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके जरिए रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए रिप्रोड्यूस होता है, क्या? इसको माइसिट फंजी, ठीक है, उसको एस्कस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स जो है, बेसिडियोमाइसिट्स ये भी क्या है? सेप्टेट है। बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स क्या है? ये सेप्टेट है। इसका एग्जांपल क्या है? बेसिडियोमाइसिट्स का एग्जांपल, मोस्टली इसका एग्जांपल है एगारिक्स। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जो है वो है अगारिक्स। अगारिक्स जो इसका एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है? बेसिडियम। जो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम बेसिडियम कहते हैं, ठीक है, बेसिडियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिडियम के बाद जो है ड्यूट्रोमाइसिट्स, इसका तीसरा जो टाइप है हायर फंजी का, सेप्टेट का, वो क्या है? ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स जो है तीसरा टाइप है इसका, ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स, ड्यूट्रोमाइसिट्स ये भी क्या है? सेप्टेट हायर फंजी टाइप है, ठीक है। इसमें जो है एग्जांपल मोस्टली इसमें हम एग्जांपल देते हैं फंजी इम्परफेक्टी। इसका एग्जांपल क्या है? फंजी इम्परफेक्टी, फंजी इम्परफेक्टी, फंजी इम्परफेक्टी। मतलब इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर क्या है? कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद नहीं है। नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है मौजूद नहीं है, ठीक है। इस तरह क्लासिफिकेशन जो है मुख्तलिफ किस्म की फंजी की गई है। लाजिमी में एक एक क्लास को जो है डिफाइन करेंगे, इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे एक एक क्लास को, उसमें कौन सी खासियत है, कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।